Good morning, everyone. लास्ट टॉपिक कौन सा पढ़ रहे थे बेटा अपन? बोर्ड दिखाई दे रहा है बेटा? चैप्टर कंप्लीट हो गया ना? तो कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं पहले, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है? बोर्ड दिखाई दे रहा है? तुम जो भी रिप्लाई करेंगे बेटा मैसेज करके करना है ना? चलो देखो, लास्ट क्लास में अपन ने चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो थोड़ा सा एक बार उसी का रिवीजन कर लेते हैं, देख लेते हैं तुम्हें कितना याद हो गया, कितना आ गया वो चैप्टर। ठीक है, चलो। तो पहली चीज तो डेफिनेशन ही पूछेंगे, व्हाट इज इम्यूनिटी। पायल है, कृतिका है, हिमांशी है, मोहित विद अस। मोहित लास्ट क्लास में बेटा बीच में कहां चला गया था? कृतिका इज विद अस। What is immunity? First question is what is immunity?
Okay. Good answer. What are the types of immunity? What are the types of immunity? Anushka, why are you being so late? सर आपने एग्रीकल्चर की क्लास का बोला था अच्छा ठीक थोड़ा हो गया ओके गलती से करोगे तो ध्यान नहीं देना ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज why natural immunity is known as innate immunity or by birth immunity? Why natural immunity is known as innate immunity or birth immunity? Why natural immunity is known as innate immunity or birth immunity? Good. Get since birth. ठीक है. गुड मॉर्निंग निशा. ठीक है तुम्हारा भी. चलो. What are the types of vaccine? What are the types of vaccine? There are 5 types of vaccines. And what are those? 5. Good. Also mention the names. What are the types of vaccines? Also mention their name. Okay. Live vaccines.
Okay. लाइव वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन, ठीक है, वेरी गुड, गुड गुड। चलो बस बहुत है, समझ गया मैं कि तुम पढ़ लिख रहे हो, चाहे किताब में से ही पढ़ रहे हो, है ना, लेकिन पढ़ के भी आंसर दिया तो भी बहुत बड़ी बात है। तो जिस बच्चे को ये पता ना कि इसका आंसर ये है, तो भी बहुत बड़ी बात मानता हूँ मैं। अब बताओ, अब आ रही है आवाज? शुभम आवाज आ गई बेटा? चलो ठीक है, चलो देखो, एक कंडीशन है डिजीज, ठीक है, एक कंडीशन है, एक डिजीज, इसे डिफाइन करना पहले मुश्किल होगा अगर अपन ये बात ना करें कि हेल्थी किसे कहेंगे। तो दो कंडीशन है, एक आदमी की दो कंडीशन हो सकती है, हेल्थी और डिजीज। भाई एक पर्सन दो तरह की सिचुएशन में होता है, हेल्थी पर्सन हो सकता है या डिजीज पर्सन हो सकता है, लेकिन डिजीज को डिफाइन करने से बेटर है कि आप पहले हेल्दी को डिसाइड वो कर लो, डिफाइन कर लो कि अगर आपने को ये पता है कि हेल्दी कौन होता है तो अपन डिजीज को बहुत आसानी से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर बाद में अपन डिजीज की बात करेंगे। देखो हेल्दी पर्सन वो है, ठीक है, हेल्दी पर्सन उस आदमी के लिए कहेंगे या उस पर्सनैलिटी के लिए कहेंगे जो पहली चीज देखो क्या, फिजिकली अच्छा हो, फिजिकली अच्छा, फिजिकली मतलब अच्छा मतलब ऐसा नहीं रंग गोरा हो, है ना, आंख नाक बहुत अच्छी दिखते हो, स्मार्ट सा हो, ठीक है, मस्त सलमान खान जैसी बॉडी बना रखी हो, ठीक है, और चश्मा वश्मा लगाता हो, बढ़िया गोगल वोगल लगाता हो, चश्मा वाला गोगल लगाता हो, ठीक है, अच्छी बाइक हो, वो वाले फिजिकल अपीयरेंस की बात नहीं कर रहे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लड़की अच्छी हो तो कैसी हो, काजल लगा रखा हो बड़ा बड़ा, बहुत सुंदर सी लिपस्टिक लगा रखी हो, आधा 1 किलो फेस पाउडर वगैरह रगड़ रखा हो, इस चीज की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। अपन बात कर रहे हैं फिजिकल की, फिजिकल कैपेसिटी की उसकी, ठीक है, मतलब 2 हाथ 2 पैर नाक आंख सब बराबर काम कर रहे हो, ठीक है ना।
कहीं तुम सोच के बैठ जाओ कि सर ने कहा था कि फिजिकली ठीक होना चाहिए, तो लगा बैठ गए, है ना, आधा किलो लिपस्टिक लगा ली और 1 किलो फेस पाउडर रगड़ लिया मुंह पे, और ऊपर से 1-2 क्रीम व्रीम आती है ना, ब्लशर व्लशर क्या आते हैं तुम्हारे, वो रगड़ दिया, ठीक है ना। ऐसा नहीं है। फिजिकली की बात कर रहे हैं तो बात करेंगे कि किसी तरीके से ना हो कि, है ना, जैसे यहाँ से टूटा पड़ा हो, ठीक है ना, इधर से हाथ छिले पड़े हो कहीं एक्सीडेंट में, ठीक है, या पैर पे प्लास्टर बंध रहा हो और कोई पूछे आप कैसे हैं, तो आप बोल रहे हो मुस्कुराते हुए आई एम हेल्दी, नहीं, वो कंडीशन हेल्दी नहीं कहलाएगी, ठीक है ना, वो कंडीशन हेल्दी नहीं होती है। हेल्दी का मतलब है आप फिजिकली बिल्कुल ठीक होने चाहिए, आपके हाथ पैरों में किसी भी तरह की चोट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कहीं गए किसी ने लगड़ाते लगड़ाते चल के जा रहे हो, ठीक है, एक पैर पे वजन दे रखा है पूरा, क्योंकि एक पैर फुड़वा रखा है कहीं पे, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि बोलो कि हाँ मैं ठीक हूं, ऐसा पर्सन ठीक नहीं कहलाता है। फिजिकली ठीक होने का मतलब है आपके हाथ पैर शरीर पे किसी भी तरह की चोट नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। आगे फिजिकली क्या होनी चाहिए, अच्छी कंडीशन होनी चाहिए, किसी भी तरह की चोट लगी हुई नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, आप मेंटली भी अच्छे होने चाहिए, ठीक है। आपकी मेंटल एबिलिटी है वो भी क्या होनी चाहिए, बिल्कुल सही होनी चाहिए, ठीक है। पता चले बाहर से तो ठीक है, एक मिनट वेट करना बेटा। ठीक है, तो अपन बात करें कि दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, वो मेंटली भी ठीक होना चाहिए। मेंटली का मतलब बताया गया है, ऐसा ना हो कि हाथ पैर तो बहुत अच्छे से हो और दिमाग से पैदल ही चल रहा हो। जैसे शुभम अपना क्या है, हेल्दी है, किससे, हाथ पैरों से भी और मेंटली भी, ठीक है। शुभम ठीक है ना बेटा, कहीं ऐसा तो नहीं है सिर्फ मेंटली वो फिजिकली ठीक हो, मेंटली डिसऑर्डर्ड हो, हाँ, ठीक है, कोई ऐसी, तो अपने को क्या होना चाहिए, हेल्दी की भाषा अगर बोली जाए तो वो क्या होना चाहिए, फिजिकली ठीक होना चाहिए, मेंटली भी बिल्कुल ठीक होना चाहिए। जैसे अभी तुम्हारी जो एज है वो लगभग 15 से 20 साल के बीच के हो तुम सभी जितने भी हो, ठीक है। कोई 15 का होगा, कोई 16 का होगा, कोई 16.5, कोई 17-18, कुछ इसके बीच की एज है तुम्हारी। तो तुम्हारे जो ब्रेन का डेवलपमेंट है, जो तुम्हारा आईक्यू लेवल है, वो भी क्या होना चाहिए, बराबर डेवलप होना चाहिए। ऐसा बच्चा ही क्या कहलाएगा, हेल्दी कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि बच्चा तो हो गया 20 साल का, ठीक है। शुभम कितने साल का हो गया बेटा, हाँ, स्मार्ट और इंटेलिजेंट बॉय कितने साल का हो गया, हाँ, 17 साल का हो गया शुभम। और पता चले दिमाग अभी भी 9 साल के बच्चे जितना ही है, 6 साल के बच्चे जितना ही है, घर पे आते ही रोने लग जाता हो, खाना डाल दो, खाना डाल दो, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिजिकली भी ठीक होना चाहिए और मेंटली भी क्या होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन होती है किस चीज के लिए, कि एक अच्छा आदमी है, एक बिल्कुल डिजीज फ्री है। लेकिन आजकल है ना, WHO ने एक चीज और ऐड करी है इसमें, इसमें बोला सोशली भी ठीक होना चाहिए, अदरवाइज आदमी ठीक नहीं।
उसकी सोशली लाइफ भी अच्छी होनी चाहिए, सोशल होना चाहिए, उसकी सोशल लाइफ भी अच्छी हो, तभी डिजीज फ्री माना जाएगा, डिजीज फ्री माना जाएगा। पता चले उसकी है ना, ये भी ठीक है, फिजिकल कंडीशन भी ठीक है और मेंटल कंडीशन भी ठीक है, लेकिन उसकी सोशल लाइफ ठीक नहीं है, ठीक है। पता चले यहाँ तो सब चल रहा है, घर पे पत्नी रोज पीट पीट के भेज देती, ठीक है, पता चले उसकी वाइफ रोज कूट के भेज देती हो, ठीक है ना। मेंटली और फिजिकली और फिर सोशली, सोशल लाइफ भी क्या होनी चाहिए उसकी, ठीक होनी चाहिए, सोशल लाइफ क्या होनी चाहिए उसकी, ठीक होनी चाहिए। स्पेलिंग नहीं दिखाई दे रहा है तुम्हें, सोशल लाइफ भी क्या होनी चाहिए उसकी, अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज वो भी क्या माना जाएगा, बीमारी माना जाएगा, ठीक है ना। ऐसा ना हो घर पे रोज मम्मी पापा कूट पीटते हो, ठीक है, हाँ ठीक है, ऐसा नहीं हो अपने शुभम जैसा हो जिसकी मेंटली और फिजिकल लाइफ बहुत अच्छी हो और सोशल लाइफ बिगड़ी हुई हो, ठीक है, प्यार में धोखा खाया हुआ बैठा हो, ठीक है, किसी की वाइफ छोड़ के चली गई हो, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई हो और जहां जाता हो अपना ही रोना चालू कर देता हो, वो भी आदमी क्या नहीं है, हेल्दी नहीं है, वो भी डिजीज्ड माना जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रखना कि लड़का कितना ही स्मार्ट क्यों ना हो, कितना ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो, लेकिन उसकी सोशल लाइफ क्या होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना, उसकी सोशल लाइफ क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये तीन कंडीशन अगर आपको सही मिल गई किसी में, मतलब उसकी फिजिक अच्छी है, शरीर बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, मेंटली हेल्थ भी बहुत अच्छी है और सोशली भी वो खुश है, सोशली से मतलब हैप्पीनेस, उसकी इंटरनल हैप्पीनेस होनी चाहिए, जबरदस्ती काम ना होता उसके साथ फोर्सफुली, ऐसा नहीं हो किसी ऑफिस में काम करता हो और ऑफिस वाले उसको टॉर्चर करते हो, ऐसा ना हो कि किसी फैमिली में आपस में लड़ाई होती रहती है, तो वो पर्सन हेल्दी नहीं रह पाता, वो बीमार कहलाता है, डिजीज कहलाता है। तो ये अगर तीन कंडीशन किसी की बराबर काम कर रही है, ये तीन कंडीशन अगर किसी के बराबर काम कर रही है, तो वो कहलाएगा हेल्दी पर्सन, वो क्या कहलाएगा, हेल्दी पर्सन कहलाएगा। और अगर तीनों में से कोई भी एक चीज बिगड़ गई है, तीनों में से एक भी चीज बिगड़ जाए, ठीक है, तीनों में से एक भी चीज बिगड़ जाए, तो वो कंडीशन कौन सी कहलाएगी, अपनी डिजीज्ड कंडीशन कहलाएगी। अ पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम फिजिकल डिसऑर्डर, चाहे वो हिमोफीलिया हो, चाहे वो कलर ब्लाइंड हो, इट इज कॉल्ड डिसीज्ड पर्सन, ठीक है। चाहे उसका बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट ना हो, वेरिएबल हो, उसका ब्लड प्रेशर बिगड़ा हुआ हो, तो भी क्या कहलाएगा, डिसीज्ड कहलाएगा। अगर उसकी फिजिक बहुत अच्छी है, शरीर बहुत अच्छा है, किसी तरीके की कोई डिजीज दिखाई नहीं दे रही, लेकिन उसकी मेंटल हेल्थ से खिलवाड़ हो गया है, वो मेंटली नहीं कर पा रहा है, ठीक है, मेंटली क्या है, बीमार नजर आ रहा है, तो उसे भी अपन क्या कहेंगे, बीमार आदमी ही कहेंगे, डिसीज। अगर उसकी सोशल लाइफ वेल नहीं है, ये दोनों चीजें ठीक चल रही हैं, ये दोनों चीजें ठीक चल रही है, लेकिन सोशल लाइफ बहुत बुरी हो गई है, ठीक है, फैमिली में रोज ही लड़ाइयां होती रहती है, तो ऐसा आदमी भी क्या नहीं होता, हेल्थी नहीं कहलाता है, ठीक है। बताओ ये कंडीशन, ठीक है भाई, इनमें से एक या एक से ज्यादा बिगड़ी हुई कंडीशन, जैसे आदमी हाथ पैर तो टूटे हुए हैं और मेंटली भी पागल है, तो वो भी क्या कहलाता है, डिजीज्ड कहलाएगा, वो भी क्या कहलाएगा, डिजीज्ड कहलाएगा। आ गया समझ में यहां तक? बताओ डिजीज्ड की परिभाषा समझ में आई? So you must be disease free by keeping your physical health, mental health and social health, ठीक है। ये फिजिकल हेल्थ बहुत सारी चीजों से जुड़ी हुई है, नॉर्मल सी बात है, न्यूट्रिशन है, अच्छा रहन सहन, साफ सुथरी हाइजीन लेवल पे रहना चाहिए, तब तो तुम फिजिकली सही रहोगे, वरना बीमार हो जाओगे, जल्दी से इन्फेक्टेड हो जाओगे। मेंटली डेवलपमेंट सही होना चाहिए, उसके लिए भी नरिशमेंट बहुत जरूरी है, ठीक है, किसी तरह के शौक ना लगे, और आपको सोशल भी होना चाहिए, आपको यू मस्ट बी सोशल, आपको अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने पेरेंट्स के साथ में क्या रहना चाहिए, अपनी बातें शेयर करते रहना चाहिए, ताकि आपकी मेंटली स्ट्रेस क्या रहे, कम रहे, मेंटली स्ट्रेस क्या रहे आप पे, कम रहे, आप एक दूसरे से बात करके अपनी बातें क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। आपके अच्छे दोस्त होने चाहिए, अच्छे दोस्त होने चाहिए, ऐसा ना हो सारे स्मार्ट और इंटेलिजेंट ही दोस्त हो, ये जरूरी नहीं है कि आप अपने सारे दोस्त स्मार्ट और इंटेलिजेंट ही रखो, ठीक है, या जिनका नाम शुभम ही हो ऐसा ही रखो, ऐसा कोई नियम नहीं है, ठीक है ना। आप आपके दोस्त होने चाहिए, क्योंकि दोस्त बनने से क्या होती है, चीजें शेयर होती हैं, आप अपनी मेंटली जो स्ट्रेस है उसको क्या कर पाते हो, शेयर कर पाते हो, फिर वो आपको जजमेंट भी देता है, राय भी दे देता है, कई बार राय अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, ठीक है, बोलता चल आगे देख लेते हैं, है ना। एक तो ऐसे दोस्त रहते हैं, आप किसी से मान लो साइकिल से टकरा गए, ठीक है,
और उसने आपको कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। अब एक दोस्त तो बोलता है कोई बात नहीं यार, गलती तेरी थी, हो जाता है ऐसा, बड़े अपने से समझा दिया। और एक दोस्त ऐसा भी होता है, चला उठा सरिया अपन चलते हैं, ठीक है ना। तो दोस्त दोनों तरह के हो सकते हैं, लेकिन काम दोनों ही आएंगे आपको। या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके फ्रेंड्स कैसे हैं। लेकिन यू मस्ट कीप गुड फ्रेंड्स, आपको अपने अच्छे दोस्त रखने चाहिए। सर आप ही मेंटल टॉर्चर करते हो पढ़ाई का नाम लेके? अच्छा ये मेंटली स्ट्रेस थोड़ी ना बेटा, हर किसी के लिए नहीं है, हर किसी के लिए नहीं है। पढ़ना तो तुम्हारे लिए कहते हैं ना एक फ्रूटफुल है, अच्छी सोशल लाइफ के लिए। आई एम क्योरिंग योर सोशल लाइफ। अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो कोई और पढ़ाएगा, कोई और नहीं पढ़ाएगा तो भी तुम्हारे घर वाले तुम्हें जो है ना वो मेंटली टॉर्चर घर से मिलता है ना, इट वुड बी मोर पेनफुल। तो आई एम क्योरिंग योर सोशल लाइफ, आई एम मेकिंग बेटर, आई एम मेकिंग बेटर योर सोशल लाइफ। आपके घर का जो गृहस्थ जीवन है ना, ठीक है शुभम, जो आधा बिगड़ा आधा सुधरा हुआ है, उसे सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हारी इमेज अच्छी कर रहा हूँ मैं तो। हाँ, घर पे तुम्हें थोड़ा पढ़ा लिखा समझे, ठीक है। चलो आगे देखो। अब बात करते हैं बेटा इन सबको हेल्दी रखने के लिए, या इन सबको सब बराबर तो नहीं रहते हमेशा। मैं ऐसे कहूं कि अभी चलो मैं हेल्दी हूँ, अभी मैं मान लेता हूँ मैं हेल्दी हूँ, ठीक है, वो ये नहीं, वो बात अलग है, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं हेल्दी हूँ या तुम हेल्दी हो ऐसे समझ लो सारे, ठीक है, कि तुम डिजीज फ्री हो सकता है तुम्हारा एक, तुम में से कोई भी एक आज सुबह सुबह ही पेड़ तुड़वा के बैठा हो, उंगली से कट गई हो, लेकिन मान लो कि तुम हेल्दी हो, बट स्टिल टाइम के किसी ना किसी मौके पे, समय पे, किसी ना टाइम पे अपन क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। क्यों अनुष्का, याद है पंजाब वाली बात, है ना, अपन हेल्दी ही गए थे, मंजीत भी है ना अपने साथ, तो फिर हुआ क्या था आते टाइम, तो लाइफ में कभी ना कभी, अभी सर्दी का मौसम में जुकाम हो जाती है, खांसी हो जाती है, कई बार गिर भी जाते हो, मेंटली हेल्थ से भी गुजरते हो, सोशल लाइफ भी हमारी खराब हो जाती है, ठीक है, कि किसी की बीवी छोड़ के चली गई, या किसी की बीवी वापस अभी आ जाती है, कई बार वो भी एक मेंटली हेल्थ, वो सोशली खिलवाड़ी है, ठीक है। आज वो खुशी खुशी जी रहा होता, अचानक बीवी वापस घर आ गई, ठीक है। तो कुछ ऐसी कंडीशंस की बात कर रहे हैं अपन इस चैप्टर में। तो उस टाइम अपन कैसा फील करेंगे, डिजीज, उस टाइम अपन कैसा फील करेंगे, डिजीज फील करेंगे। इस बीमारी वाली कंडीशन को ही, इस बीमारी वाली कंडीशन को ही बात कर रहे हैं अपन। हाँ, पंजाब प्लस हॉस्पिटल टूर था वो तो। शुभम कल दीपक सर से लड़ाई करना की और आपसे क्यों करते हो? हाँ। बेटा शुभम की तीनों लाइफ, तीनों स्टेजेस ठीक नहीं है ना, फिजिकली, मेंटली और सोशली लाइफ ठीक है क्या शुभम? हाँ शुभम, आर यू हेल्दी और नॉट? शुभम, आर यू हेल्दी फिजिकली, मेंटली और सोशली? यस सर, हेल्दी। समटाइम्स वी फील हेल्दी, ऐसा भी होता है दैट वी फील हेल्दी बट इंटरनली वी आर डिजीज्ड। कई बार अपने को फील होता रहता है कि यस वी आर हेल्दी, आई एम फिट एंड फाइन, बट समटाइम समथिंग इज इन अस, हमारे अंदर ही कुछ होता है which is biting regularly, which is decreasing us regularly. It might be social reason, it might be mentally reason, but externally या अपन जो बाहर से अपीयरेंस देखते हैं, it appears healthy. तो सोचना दोबारा मेरे क्वेश्चन का आंसर शुभम, है ना, अकेले में बैठ के कि स्टिल यू आर ऑन योर वर्ड्स दैट यू आर हेल्दी। चलो आगे देखते हैं। तो मैं बता रहा था कई बार अपन बीमार भी हो जाते हैं, तो देयर आर सो मेनी रीजंस टू मेकिंग समवन इल। बहुत सारे रीजन है और बहुत सारे तरह की डिजीज होती है, बहुत सारे तरह की डिजीज भी होती है और बहुत सारे कारण भी होते हैं उनके। व्हाट आर दोज रीजन, उनको डिटेल में पढ़ना है अपने कुछ चैप्टर में, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट डिजीजेस के बारे में अपने को पढ़ना है, कॉमन जो है, कॉमनली स्प्रेड हो जाती है, ठीक है, जैसे मलेरिया है आजकल बहुत है, टिटनेस है, HIV एड्स है, हेपेटाइटिस है। ऐसा नहीं है कि ये कोई नई चीज आप पढ़ रहे हो सकता है थोड़ा डिटेल में पढ़ लो, वो बात अलग है, बाकी आपने सारी लगभग सारी डिजीज पढ़ी हुई है। तो पहले बात करते हैं अपन बीमारियों के टाइप्स की, पहले बीमारियों के टाइप्स की बात करते हैं। पहली है इन्फेक्शियस, द फर्स्ट वन, द फर्स्ट डिजीज इज इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज,
द डिजीज कॉज्ड बाय अ पैथोजन। ऐसी कुछ डिजीजेस ऐसी हैं जो पैथोजन की वजह से होती हैं। इट माइट बी वायरल, बैक्टीरियल, फंगल, बैक्टीरियल, फंगल और सम अदर रीजंस। ठीक है, इट कैन बी कॉज्ड बाय वायरल, बैक्टीरियल रीजंस और फंगल रीजंस। ठीक है, बट इट इज इन्फेक्शियस, इट इज इन्फेक्शियस, व्हिच मींस ऐसी बीमारियां जो एक आदमी से दूसरे तक स्प्रेड हो जाए क्या कहलाती है? इन्फेक्शियस डिजीज कहलाती है। ठीक है, जैसे कोरोना इज इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, पैंडेमिक पैदा करना इसका क्या है? इन्फेक्शियस डिजीज कहलाता है। ठीक है, ये क्या होंगी? एक जगह से दूसरी जगह पे फैल जाएंगी और ये बायोलॉजिकल रीजन की वजह से होगी। इन्फेक्शियस डिजीज क्या होती है? बायोलॉजिकल रीजन की वजह से होती है। ऐसा देखो, जैसे मान लो घर में एक को जुकाम हो रहा है तो बहुत बड़ी संभावना है कि दूसरे को भी हो सकती है, बहुत बड़ी संभावना है कि दूसरों को भी हो सकती है। तो ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है। लेकिन अगर किसी की किडनी खराब हो जाए तो ऐसा थोड़ी ना कि घर में सभी की किडनी खराब हो जाएगी। ठीक है, तो वो इन्फेक्शियस डिजीज नहीं। ठीक है, दूसरी है न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर। जिसको जो नहीं समझ में आया पूछ लेना तुरंत ही। ठीक है, कोई रह जाएगा। न्यूट्रिशन डिसऑर्डर मतलब जैसे अपने निशा है, ठीक है, निशा की बॉडी तुमने देखी है, ठीक है, डेड बॉडी और निशा में कोई खास ज्यादा अंतर नहीं है। या अंबिका को देख लो अपने, ठीक है। तो ये ऐसे शरीर हैं जो बैलेंस डाइट पे नहीं जी रहे। इन्होंने ये वर्ड सिखाई नहीं। देखो तुम जब सेकंड या थर्ड क्लास में थे ना तो एक डेफिनेशन सिखाई थी, याद है क्या? बैलेंस डाइट, याद है कुछ ऐसा वर्ड पढ़ा है कभी? चल सुनाओ आगे बेटा। हाँ, ऐसा खाना जिसमें क्या हो, प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन मिलता हो, प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन अपने को चाहिए होता हो। कई कई लोग, बहुत सारे आजकल न्यूज़पेपर उठा के देखना, उसमें भी कई जगह दे रखा है इस चीज के बारे में। ठीक है, कि बहुत सारे लोग इस चीज का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते कि हमें प्रॉपर वेजिटेबल्स खानी चाहिए, दूध पीना चाहिए, सारे कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज को प्रॉपर अमाउंट में लेना चाहिए। कुछ लोग मीठा बहुत खाते हैं, कुछ बिल्कुल नमकीन नहीं खाते, कुछ नमकीन बहुत ज्यादा खाते हैं, कुछ जंक फूड फास्ट फूड पे तुले रहते हैं। ठीक है, कुछ फ्रूट्स बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है? इनबैलेंसिंग न्यूट्रिशन पैदा करती है, जो लगभग मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को जो चाहिए होते हैं वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल पाते हैं। और ऐसी कंडीशन से हमारी बॉडी डिजीज हो जाती है। ऐसी कंडीशन में हमारी बॉडी क्या हो जाती है? डिजीज हो जाती है। डिजीज कंडीशन में आप क्या नहीं कर पा सकते? सर्वाइवल नहीं कर सकते। डिजीज कंडीशन में अपन सर्वाइवल नहीं कर सकते, और सर्वाइवल नहीं कर सकते तो जिंदा रहेंगे कैसे? ठीक है ना, सर्वाइवल ही नहीं कर पाएंगे तो जिंदा रहेंगे कैसे? आवाज आ रही है सबको? वॉइस आ रही है? ठीक है, तो अगर अपन सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे तो बचेंगे कैसे? तो ये न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है। ज्यादा खाना भी बुरा है। ठीक है, कृतिका समझ रही है ना? ज्यादा खाना भी बुरा है। ठीक है, अंबिका सुन ले बेटा, ज्यादा खाना भी बुरा है और कम खाना भी बुरा है, जैसे निशा है, अपने चंचल है। ठीक है, तो ये चीजें भी क्या करती हैं? दोनों ही क्या है? डिसऑर्डर जनरेट कर सकती है। ठीक है, अब वो डेफिशिएंसी किसी भी चीज हो सकती है। जैसे तुमने ना 10th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था, याद है क्या? बेरी बेरी डिजीज, स्कर्वी डिजीज। ठीक है, तो ये सारी क्या चीजें हैं? डेफिशिएंसी कॉजिंग डिजीज है। नेक्स्ट वन, there are few disease which is caused by biochemical disorders. Biochemical disease कह सकते हैं, बायोकेमिकल डिसऑर्डर्स भी कह सकते हैं। तो अपनी बॉडी के अंदर ना बहुत सारे ऐसे केमिकल्स बनते हैं। अपनी बॉडी के अंदर क्या होता है? लगातार बहुत सारे ऐसे केमिकल्स जनरेट होते रहते हैं जो हमारी बॉडी की नेसेसिटी है, जो हमारी बॉडी की क्या है? नेसेसिटी है। ठीक है, लेकिन कई बार उनका फॉर्मेशन अब नॉर्मल अमाउंट में हो जाता है। जैसे यूरिया है, ठीक है, इसके अलावा यूरिक एसिड है, क्रिएटिन है, हार्मोनल एंजाइम्स है। जैसे अपन देखते हैं ना, हार्मोन्स बॉडी की नेसेसिटी है। हार्मोन्स बनना हमारी बॉडी की क्या है? नेसेसिटी है। उसके बिना हमारी बॉडी में काम ही नहीं चल सकता। कि हमारी बॉडी में क्या होनी चाहिए? हार्मोन्स बनेंगे तभी तो काम होगा, लेकिन उनकी अबनॉर्मेलिटी हमारे लिए डिजीज कॉजिंग हो जाती है। जैसे थायराइड ग्लैंड है, तुमने देखा होगा ना, बोलते हैं ना इनके तो थायराइड और वो हेल्दी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा मोटे हो जाते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा हेल्दी हो जाते हैं। या फिर तुमने देखा होगा
ये क्या निकल आते हैं, पिंपल्स निकल आते हैं कुछ के, बहुत ज्यादा पिंपल्स हो जाते हैं, वो भी क्या है, हार्मोनल डिसऑर्डर है, वो भी क्या है, हार्मोनल डिसऑर्डर है। तो ऐसी डिजीज कौन सी कहलाती है, बायोकेमिकल डिसऑर्डर्स। बताओ इन 3 डिजीज समझ में आ गई आपको, इन्फेक्शियस, न्यूट्रिशनल और बायोकेमिकल डिसऑर्डर, ये समझ में आया। चलो नेक्स्ट है, देखो केमिकल्स तो बाहर से भी तो आ सकते हैं ना, एक्सोजीनियस केमिकल्स, एक्सोजीनियस केमिकल डिसऑर्डर, ठीक है। एक्सोजीनियस मतलब आउटर साइड द बॉडी के केमिकल, जैसे पॉल्यूशन आजकल बहुत कॉमन चीज है, या मार्बल जो काटते हैं ना, मार्बल का काम करते हैं या मूर्ति बनाते हैं, उनके लिए मैंने एक डिजीज बताई थी तुम्हें, एंथ्रोसाइटोसिस, जो अपने लंग्स की डिजीज है, लंग्स डैमेज हो जाते हैं। तो कुछ ऐसे केमिकल्स अपने को बाहर से मिलते हैं, कई बार एलर्जी हो जाती है किसी स्पेसिफिक, जैसे साबुन से ही हो गई, ठीक है, या डिटर्जेंट से हो गई, या फिर ये मॉप क्लीनर आते हैं ना, पोछा वोछा लगाने वाले सब्सटेंसेस आते हैं, इनसे एलर्जी हो जाती है। तो ये एक्सटर्नल केमिकल्स हैं, एक्सोजीनियस केमिकल्स, कई बार इनसे भी अपने को क्या हो जाती है, डिजीज हो जाती है, इनसे भी अपने को क्या हो जाती है, डिजीज हो जाती है। पांचवा है लाइफ स्टाइल से रिलेटेड डिजीज, लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज, लाइफ स्टाइल से रिलेटेड डिसऑर्डर्स कोई बड़ी चीज नहीं है, ये हमारे से डेली से जुड़े हुए काम है। जैसे कई बार सिटिंग प्रॉब्लम है, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे किसी के बैठ के काम करने का काम है, पूरा दिन बैठने का काम, ऑफिस वर्क है, सिर्फ ऑफिस पे जाके बैठना होता है, तो वो क्या करते हैं, सुबह 9 बजे बैठते हैं, शाम को 6 बजे उठते हैं, ऐसे में उनकी बैकबोन से रिलेटेड डिजीज हो जाती है, ठीक है, बैकबोन से रिलेटेड क्या हो जाती है, डिजीज हो जाती है। कई बार क्या होती है, कुछ लोग एक्सरसाइज करना बिल्कुल पसंद नहीं करते, ठीक है, जो ये जैसे अपने कृतिका है, अंबिका, इनके लिए शब्द दुश्मन जैसा है, एक्सरसाइज कौन किसने बनाया हुआ है, तो ऐसे लोगों की हेल्थ बहुत ज्यादा परेशान करती है, ठीक है। तो ऐसे डिसऑर्डर कौन से कहलाते हैं, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर कहलाते हैं, जिनकी हैबिट्स ठीक नहीं होती, जैसे सुबह 10-11 बजे उठना, रात को 1:30-2 बजे सोना, ठीक है। तो ये डिसऑर्डर कौन से हैं, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर। एक्सोजीनियस केमिकल डिसऑर्डर की बात कर रही है कृतिका, सुन देख, चौथे वाला, ऐसे ऐसे डिसऑर्डर जो बाहर, एक्सोजीनियस का मतलब है जो आउटसाइड द बॉडी केमिकल्स बनते हो, बाहर के केमिकल से बीमारी हो जाए, जैसे पॉल्यूशन से कोई बीमारी हो रही हो, ठीक है, स्किन की एलर्जी हो जाए बाहर से, या फिर जैसे मैंने बताया मार्बल वार्बल वाले काम करते हैं ना, वो वाली डिजीज हो जाए, लंग्स में पहुंच जाए, स्मोकिंग करते हैं ना, वो वाले डिसऑर्डर हो जाए, तो ये एक्सोजीनियस केमिकल डिसऑर्डर है। तंबाकू वंबाकू करते हैं ना, मक्खा अगर 50 बार समझा रखा है करती का तो मानती नहीं है, लेकिन बस। चलो अगला देखो, फिफ्थ के बाद में 6, अगला है अपना मैकेनिकल डिसऑर्डर। मैकेनिकल डिसऑर्डर, मैकेनिकल तो मशीनरी से रिलेटेड वर्ड, मैकेनिकल क्या है, मशीनरी से रिलेटेड वर्ड है। ये मंजीत चलाएंगे क्या वापिस, मैकेनिकल डिसऑर्डर मतलब ऐसा डिसऑर्डर जो वर्किंग को एफिशिएंसी अब नॉर्मल नहीं रही है। हाँ शुभम पूछ रहा है, देखो स्मोकिंग क्या होती है, सो चूहे खा के बिल्ली हज को चली, अच्छा आए नहीं क्या, मुझे लगा बीच में आया था। पूरे दिन चिलम मारता रहता, वो तो नहीं दिखी तेरे को, हुक्के पीता है बेशरम। चलो देखो, तो मैकेनिकल डिसऑर्डर ऐसा मतलब जैसे इंजरी हो जाए, चोट वोट लग जाए अपने बॉडी में, हड्डी तोड़वा के बैठ गए, ठीक है, नीज डाउन हो गई, नीज खराब हो गई, तो ये कौन से डिसऑर्डर कहलाते हैं, मैकेनिकल डिसऑर्डर, जो फिजिकल अपीयरेंस को खराब कर देता है, ठीक है, किसी का पैर कट गया, हाथ कट गया, घुटना टूट गया, घुटने काम नहीं कर रहे, तो कौन से होते हैं, मैकेनिकल डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है। कुछ होती है ऐसी जो ओल्ड एज की वजह से होती है, जिन्हें बोलते हैं डीजेनरेटिव डिजीजेस, डीजेनरेटिव डीजेनरेटिव डिसऑर्डर, डीजेनरेटिव डिसऑर्डर, इट इज कॉज्ड बाय ड्यू टू ओल्ड एज। एक एज के बाद में ना आपके ऑर्गन्स काम करना कम कर देते हैं, रिकवरी रेट कम हो जाती है, ऑर्गन तो बराबर काम करते हैं, रिकवरी रेट कम हो जाती है, जैसे आंखों से दिखना कम हो जाता है, ठीक है। इस चीज का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये एज की वजह से, एजिंग है,
ठीक है भाई, आपके आंखों के लेंस की जो मसल्स होती हैं, जैसे सीलियरी मसल्स होती हैं, जो लेंसेज को क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाने में काम करती है। तो एक सर्टेन एज पे जाने के बाद वो काम करना कम कर देंगी, उतनी स्पीडली काम नहीं कर पाएंगी। तो ये ऐसे डिसऑर्डर्स कौन से कहलाते हैं, डीजनरेटिव, द डिजीज विच आर कॉज्ड ड्यू टू ओल्ड एज। एक एज के बाद में, बुढ़ापे में आने के बाद में आपकी तरह भाग थोड़ी ना सकता है, जैसे शुभम तेज दौड़ लेता है, ठीक है। अब शुभम के दादा को इतना ही तेज दौड़ के दिखाओ तो गलत बात है। उनकी एज के बाद में, एक एज के बाद में, एक ओल्ड एज पर्सन को, ठीक है भाई, जैसे मान लो मेरे दादा की बात करूं और मेरी बात करें, मेरे दादा की बात करूं और मेरी बात करें, तो हम दोनों की वर्किंग कैपेसिटी में बहुत डिफरेंस हो गया है। तो उनकी एज ऐसे लेवल पहुंच चुकी है जहां पे उतना ऑक्सीजन लेवल, उतनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज या उतनी एनर्जी उनकी बॉडी के अंदर अब नहीं रही है, ठीक है ना। तो ऐसी डिसीजेस कौन सी कहलाती है, डिजनरेटिव डिजीजेस कहलाती है। जैसे ऑर्थराइटिस है, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है भाई, यंग एज में हार्ट अटैक वगैरह कभी नहीं सुनते, एक एज के बाद में लेकिन हार्ट अटैक वगैरह बहुत कॉमन सी बात हो गई है, ठीक है ना। इसके बाद में अपन ने पढ़े हैं कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर, यहां लिख रहा हूं जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है ना। जेनेटिक मतलब आपको जो जीन से मिले हो, जैसे कलर ब्लाइंडनेस पढ़ा था अपन ने भी थोड़े दिन पहले, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस वाले डिसऑर्डर्स है, ठीक है, हेमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है, ठीक है। तो ऐसे डिसऑर्डर्स कौन से कहलाते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर कहलाते हैं। मतलब जिसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी उम्र का भी कोई दोष नहीं है, तुम्हारी एज भी बराबर काम कर रही है, स्टिल यू आर सफरिंग फ्रॉम द डिजीज, तो इज कॉल्ड जेनेटिक डिसऑर्डर, इट इज कॉल्ड जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। तो ये वाली बीमारियां कैसी कहलाती हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर कहलाती है। आगे समझ में, द लास्ट वन विच इज कॉल्ड मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है। मेंटली रिटार्डेड, किसी शॉक की वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से कई बार मेंटली अपीयरेंस क्या हो जाती है, कम हो जाती है, आई की लेवल क्या नहीं होता पाता, काम नहीं कर पाता। हमारे सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, हमारी फैमिली में भी हो सकता है कोई, जिनका ब्रेन उतनी अच्छी एफिशिएंसी से काम नहीं करता, उतनी अच्छी वर्किंग नहीं कर पाती जितना अच्छा हम सोच सकते हैं, हम अपना अच्छा बुरा समझ सकते हैं, ठीक है, हमें क्या बोलना है वो समझते हैं। उनकी अपीयरेंस इतनी क्लियर नहीं होती है, उनकी अपीयरेंस इतनी क्लियर नहीं होती है। तो ऐसे लोग जेनेटिकली, सॉरी, मेंटली क्या है, डिसऑर्डर्ड है, मेंटली क्या है, बीमार है, वो बच्चे क्या है, मेंटली बीमार है। ऐसे लोगों की हेल्थ कैसी रहती है, मेंटली वीक रहती है, मेंटली उन्हें अपन क्या कहेंगे, डिजीज्ड कहेंगे, ठीक है। डिस्ट्रप्टिव चेंजेस हो सकते हैं, इंडिविजुअल की खुद की लाइफ का भी अंतर हो सकता है, किसी की पर्सनल लाइफ भी खराब हो सकती है, बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं, देयर आर सो मेनी रीजंस व्हिच कैन कॉज दिस डिजीज, ठीक है ना। तो इसे क्या कहेंगे, मेंटल डिसऑर्डर कहेंगे। इतने तरीके से आदमी बीमार हो सकता है, देख लो, इन्फेक्शियस है, न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है, ठीक है, बायोकेमिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, एक्सोजीनियस बाहर के केमिकल से डिसऑर्डर हो सकते हैं, लाइफस्टाइल के डिसऑर्डर हो सकते हैं, मैकेनिकल डिसऑर्डर हो सकते हैं, डिजनरेटिव एज के बाद के हो सकते हैं, जेनेटिकली मिल सकते हैं, जैसे हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। और इसके अलावा मेंटल हेल्थ से रिलेटेड अपने को डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे मिलकर के, ये सारे मिलकर के क्या करते हैं, अपने को बीमार बना सकते हैं, अलग अलग लेवल पे, अलग अलग तरीके से बीमार बना सकते हैं, लेकिन है सारी डिजीजेस, दीज आर द फ्यू टाइप्स, दीज आर द फ्यू टाइप्स, ठीक है, जो डिजीज के तरीके हैं इसको बीमार बनाने के। इसके अलावा अपन डिजीज को आगे से दोबारा एक्सप्लेन भी करेंगे, इन डिजीज को अपन क्या करेंगे, दोबारा एक्सप्लेन करेंगे, अलग अलग लेवल पे, कंटेजियस होती है, नॉन कंटेजियस होती है, ठीक है, इन्फेक्शियस होती है, नॉन इन्फेक्शियस होती है, वो भी है, अभी आगे का टॉपिक वही है। लेकिन यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, यहां तक किसी के कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है ना। There are 9 types of diseases. If anyone have any doubt, you can ask your queries regarding all the diseases, examples. ठीक है, किसी को कोई समझ में नहीं आया हो, कोई पॉइंट ऐसा रह गया हो, अनुष्का बेटा आगे समझ में, चंचल,
मोहित बेटा समझ में आया कि नहीं है? मोहित काफी देर से शांत है। ओके ठीक है बेटा, चलो तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सर डाउन सिंड्रोम कौन सी डिजीज होती है? अभी बेटा नेक्स्ट क्लास में यही एक्सप्लेन करने वाले हैं, डाउन सिंड्रोम, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे डिजीजेज है और ये चैप्टर तुम्हें पढ़ाया भी नहीं है अभी, तो ये पढ़ना भी है मुझे, मैं समझा दूंगा, है ना, पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा ये टॉपिक पूरे। ठीक है, वैसे इतना बता सकता हूँ, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है ये, ठीक है, क्रोमोसोम की अबनॉर्मलिटी है। ओके बेटा चलो, विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। नए साल में मिलेंगे अब तो, ठीक है, गुड बाय।